रुकिए झापना, झापना, हमें ऐसा लगता है कि हम रास्ता भटक गए। लेकिन ये आपकी योजना थी ना बीरबल, और आप फिर रास्ता भटक गए। झापना, माना कि ये हमारी योजना थी, लेकिन हमने योजना इसलिए बनाई थी क्योंकि रानी साहबा के मैके जाने से आप उदास थे और आपका मनोरंजन करने के लिए हमने ये योजना बनाई थी। बिल्कुल सही योजना बनाई। अब तो हम शिकार करके ही लौटेंगे। आप तो जानते हैं हमें शिकार का कितना शौक है। झापना, हमें फिलहाल ये सोचना चाहिए कि इस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए। झापना, हाँ, हमें पश्चिम दिशा की ओर चलना चाहिए। अच्छा, हाँ। नहीं झापना, हमें लगता है कि हमें पूरब दिशा की ओर चलना चाहिए। जहां पना, हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। नहीं झापना, पूरब दिशा की ओर जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए झापना, पूरब दिशा से पानी की आवाज आ रही है। इसका मतलब जरूर पूरब दिशा में कोई झरना है, पानी है। जहां पानी वहां गांव। अगर हम पूरब दिशा में गए तो किसी न किसी गांव तक पहुंच जाएंगे और फिर गांव के लोग हमें जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताएंगे। बिल्कुल। भाई, जहां पना, फन्ने खान कह रहे हैं हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। फन्ने खान जंगल में काफी समय बिता चुके हैं, ये जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। पर झापना, हमें बीरबल, अब इसी मामूली बात पर भी विवाद करोगे? हैं? चलिए, हम पश्चिम में जा रहे हैं। आइए जाओ। चलिए। राजा बीरबल, आइए। लगता है हमारा शिकार नजदीक आ रहा है। वीर नारायण, जंगल में आपका स्वागत है अकबर। आपको हमारे शिकार के कार्यक्रम के बारे में कैसे पता चला? इसका मतलब है जरूर कोई साजिश है। अब तुम नहीं बचोगे बादशाह अकबर। रुक जाइए। देखिए, आप लोग इतने सारे, हम हालात के मारे, लगता है हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तैयार है झापना? क्या? हाँ हाँ, और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास, आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ओ वीर नारायण जी, हम आत्मसमर्पण करने के लिए भूखा हमारे साथ, पकड़ो उन्हें। भागिए जल्दी, भागिए भागिए झापना, जल्दी चलिए झापना, जल्दी भागिए। बीरबल, लगता है हम वीर नारायण के लोगों को चकमा देने में कामयाब हो गए। क्या हुआ बीरबल? झापना, बलदेव जी, बलदेव? झापना, लगता है कि हम बहुत आगे निकल गए और बलदेव जी पीछे ही छूट गए। चलो उन्हें टूट जाए। नहीं नहीं नहीं, झापना, पीछे जाना खतरे से खाली नहीं। वीर नारायण के लोग अब भी हमारे पीछे होंगे। लेकिन बलदेव, झापना, बलदेव जी एक वीर योद्धा है, वो खुद की रक्षा कर सकते हैं। हम बस उनके लिए दुआ करेंगे। झापना, इस वक्त तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमें भी कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। आइए आइए, बलदेव जी की चिंता मत कीजिए, आइए।
जा बना, वो देखिए, वहां दूर हमें एक कुटिया नजर आ रही है। हाँ हाँ, चलिए। आइए। ओह, जापना अब्बा यहीं रुकिए। जापना, हम पहले पता लगा कर आते हैं कि ये कुटिया हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। ठीक है बिरबल, जाइए। कोई है? घर में कोई है? प्रणाम। अरे बीरबल जी, आप यहाँ? आपका परिचय? जी, हमारा नाम महिपाल कश्यप है और ये हमारी कुटिया है। बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। देखिए महिपाल जी, वो क्या है कि हम और बादशाह अकबर शिकार के लिए निकले थे, लेकिन जंगल में शिकार करते करते रास्ता भटक गए। हम और झापना बहुत थके हुए हैं, परेशान हैं। अगर आपके घर में पनाह मिल जाती तो। माफ कीजिएगा बीरबल जी, हमारी कुटिया में आपके लिए तो पनाह है, लेकिन आपके इस बादशाह के लिए कोई जगह नहीं। ऐसा क्यों? बीरबल जी, इसका कारण बहुत गहरा है। देखिए महिपाल जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, हम जानते हैं, लेकिन हम और झापना बहुत थके हुए हैं, परेशान हैं और आपकी मदद चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी नाराजगी बिल्कुल दूर कर देंगे। हम पर भरोसा रखें। ठीक है बीरबल जी, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब जापना, आइए आइए। पिताजी, मुझे पता है पिताजी, आप अकेले ही वापस आए। अरे फूफू और बिरबल जी कहाँ है? क्या है कि जहां अपना डूंगरपुर की सुंदरता का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए वहां रुक गए हैं। अभी वो शादी में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन बलदेव जी, शादी में आप ऐसी जखाखू शक्ल लेके क्यों गए थे? हाँ, वो समझ गया। मुझे पता है राजा दरबान, जरूर पिताजी वहाँ शादी में लौट लौट कर नागिन नृत्य कर रहे होंगे, तभी उनकी शक्ल की ऐसी हालत हो गई। अरे चुप कर बेवकूफ। वो क्या है ना कि शादी में बाजे बज रहे थे। बाजे की आवाज से जो हमारा घोड़ा था ना, वो बिदक गया। और बिदकने से हम घोड़े से गिर गए। समझ गया? कब मिलोगे हमसे तुम, कब मिलोगे? कब मिलोगे हमसे तुम? ये कौन है? कब मिलोगे? कब मिलोगे? ये हमारी माताजी है। मिलोगे? कब मिलोगे? लेकिन ये कहना क्या चाह रही है? अच्छा, कोई भजन गा रही है? कब मिलोगे? कब मिलोगे? कब मिलोगे? महिपाल हमें पनाह देकर खुश नहीं है लगता है। नहीं नहीं जापना, ऐसी बात नहीं। भोजन तैयार है। क्या? ओह, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ हाँ, अभी हमारा नमाज पढ़ने का वक्त हो गया, तो हम और फना खान पहले नमाज पढ़ेंगे और बाद में खाना खाएंगे।
कर रहे हैं आप? बिछावन को मगरिब की तरफ कर दीजिए। जहापना कहने का मतलब है कि आप बिछावन को पश्चिम की दिशा में बिछाइए, इस तरह से, ऐसे। आइए जाओ। रुकिए। आप यहां नमाज अदा नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह की इबादत तो कहीं भी की जा सकती है। क्योंकि ये हमारी जमीन है, और अगर आपको यहां नमाज पढ़नी है तो उसके बदले में आपको हमें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। उस्ताद! जहापना शांत हो। देखिए वो क्या है कि दरवाजा खोलो, मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलो। नेपाल जी, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा? हटो। दरवाज़ा खोलने में हमें इसीलिए समय लगा क्योंकि हम भी पूजा में बैठे थे। हमारे पति 3 दिन से पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा में विघ्न नहीं डाल सकते थे। चलो। जरूरत पड़ी तो जानलेवा हमले से पीछे मत हटना। हमें हर हालत में कामयाबी चाहिए, ना कामयाबी नहीं, समझे? पर हमें जाना कहाँ है? फन्ने खान ने हमें रास्ता बता दिया है, उसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना होगा, समझ गए? क्या हुआ जहापना? नींद नहीं आ रही या फिर कुछ सोच रहे? बिरबल, बिरबल पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साजिश के पीछे बलदेव का ही हाथ है। देखो, कोई एक शख्स था जो बार बार हमें पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के लिए कह रहा था। जहांपना हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, और वही वीर नारायण के सैनिक हमारा इंतजार कर रहे थे। और फिर हमारे शिकार की बात वीर नारायण को कैसे पता चली? क्योंकि ये बात सिर्फ 4 ही लोग जानते थे, और हमले के बाद भी बलदेव बहुत आसानी से पीछे छूट गए। देखिए जहापना, आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन बलदेव जी पर शक करने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो इस तरह से इल्जाम लगाना। जहांपना कहां गए होंगे? राजा बिरबल भी नहीं दिख रहे। ये फन्ने खान कहां गया? हमें किसी भी तरीके से उन सबको ढूंढना है। बलदेव, हम यहाँ हैं बलदेव। हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि आपने हमें धोखा दिया है। साहब, अपने आप पर काबू रखिए, छोड़ दीजिए बलदेव जी को। बिरबल नहीं, हम अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि बलदेव ने हमारे साथ ये किया है। नहीं जाओ, बलदेव जी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, हमारे यकीन मानिए। बलदेव जी ने आपके साथ कुछ नहीं किया। जाओ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बलदेव जी ने नहीं, किसी और ने किया। वो कोई और नहीं जहापना, फन्ने खान था।
जी हाँ जहांपना, जब हम वीर नारायण के सैनिकों से बचकर भाग रहे थे। पर बलदेव, आप यहां तक पहुंचे कैसे? निशान का पीछा करते हुए जापना, उस निशान का पीछा करते हुए जो फन्ने खान ने जंगल में पेड़ों पर बनाया था। जी हाँ जहांपना, राजा बीरबल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने वीर नारायण के सैनिकों को इसके बारे में आपस में बातें करते हुए सुना था। चलो जल्दी चलो, आओ जल्दी चलो। लेकिन राजा बीरबल, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? बलदेव जी, जापना जब हम जंगल में पानी पीने के लिए रुके, तब हमने फन्ने खान को जांचने की कोशिश की कि वो भरोसेमंद है भी या नहीं, क्योंकि बलदेव जी ने कुछ ही दिन पहले उन्हें नियुक्त किया था और उन्हें नियुक्त करने के बाद ही हम पर ये अचानक हमला हुआ था। हमारा शक तब उन पर और भी गहरा हुआ जब हमने उनका खंजर देखा। जंगल में शिकार करने के लिए छोटा सा खंजर लेकर आए। ये बात हमें अजीब लगी, क्योंकि ऐसा खंजर अक्सर लकड़ी के कारीगर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर शिकार के लिए खंजर क्यों? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। और बाद में हमें समझ आया कि उन्होंने ये खंजर रास्ते में पेड़ों पर निशान बनाने के लिए साथ रखा था। उसी निशान की मदद से जापना वीर नारायण के सैनिक हम तक पहुंच गए। ये देखिए जापना, फन्ने खान के खंजर पर भी पेड़ों का रस लगा हुआ है। जापना ये फन्ने खान है, एक मुसलमान, और मुसलमान होते हुए भी इन्हें मगरिब का मतलब नहीं पता था। क्या कर रहे हैं आप? बिछावन को मगरिब की तरफ कर दीजिए। इसी बात से हमें इन पर शक हुआ। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, ये खुद यही बताएगी। आप खुद जापना को बताते हैं या फिर जापना ये ऐसे नहीं बोलेंगे। मुझे माफ कर दीजिए बीरबल जी, मेरा नाम ललित कुमार है। वीर नारायण ने मुझे ये सब करने को कहा था, मुझे माफ कर दीजिए। गूंगा बोल पड़ा जापना। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। चल। लेकिन बीरबल, महिपाल और उनके परिवार वाले कहां पे हैं? अपने दोस्त के घर जापना। हम जानते थे कि आज रात यहाँ हमला होने वाला है, इसलिए महिपाल और उसके परिवार को बचाने के लिए हमने उसे उसके दोस्त के घर भेज दिया। ओह। हम नहीं चाहते थे जापना कि वो किसी संकट में आए। महिपाल जी, आपने हमें पनाह दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। महिपाल जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप हमसे इतना खफा क्यों हैं? इसका कारण आप खुद हैं बादशाह अकबर, आप खुद। हम? पर हमने ऐसा क्या किया है? हम तो आपको पहचानते भी नहीं। आज से 2 साल पहले हम अपनी माता जी को तीर्थ दर्शन कराने के लिए मथुरा ले गए थे। पैसे किधर है? पैसे बेटा, पैसे पैसे तो नहीं है। निकल जाइए यहाँ से, पैसे नहीं। नहीं, हमें जाने दीजिए।
जाने दीजिए। नहीं नहीं चले जाइए। माता जी कब मिलोगे भगवान? कब मिलोगे? कब मिलोगे आप आराम से। और इसी कारण हमने आपसे उस दिन नमाज अदा करने के बदले में धन की मांग की थी। हम बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं महिपाल। हम ऐलान करते हैं महिपाल, आज के बाद किसी को भी अपने अपने तीर्थ स्थान पर जाने के लिए कर नहीं भरना पड़ेगा। जहां पना अब चले? नहीं, अभी हमें एक काम और करना है। उसे पूरा करके ही हम महल लौटेंगे। क्या पक रहे हो? अकबर फिर बच गया। समझ में नहीं आ रहा क्या बचाता है वो हमारे शिकंजे से। पता नहीं किसकी दुआएं बचा रही है उसे। कब मिलोगे कृष्ण लल्ला? जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। जय किशन कन्हैया।